हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम पेज लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में हमारा पहला सेक्शन आता है थीम का। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर थीम अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पर एक हेडिंग हम बना लेते हैं, तो हमारे लिए इजी होगा इसे समझना। यहाँ पर हम एक हेडिंग बना लेते हैं। एक टाइटल भी बना लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, होम में आकर के इसे हम एक टाइटल दे देते हैं ये, और इसमें अप्लाई कर देते हैं हेडिंग। ये हमारा हेडिंग हो गया। थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें भी आ जाता है। ये हमारा एक थीम रेडी है। अब हम इसमें थीम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर थीम अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारा जो पूरा फॉन्ट है, पूरा डॉक्यूमेंट है, सारे में थीम अप्लाई होता है। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये हमारा थीम होता है। तो इस तरीके से हम अपना थीम अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर थीम में हमारा ऑप्शन एक मिलता है सेव करेंट थीम, मतलब अभी जो हमने ये थीम बनाया है ये हम सेव भी कर सकते हैं थीम गैलरी में। कुछ इस तरीके से नेम यहाँ पर शो करना है, यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद ये जो अभी हमने थीम बनाया था वो थीम यहाँ पर हमारा सेव हो गया है। तो इस तरीके से हम थीम बना भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर हमें ब्राउज कहीं इंटरनेट के हेल्प से थीम को लाना है तो वो हम यहाँ पर ला भी सकते हैं। अभी अगर हमें थीम नहीं रखना है तो यहाँ से रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ से थीम हमारा हट भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा खुद का बनाया हुआ थीम है, इसीलिए यहाँ पर से ये हमारा क्लियर नहीं हुआ। जैसे यहाँ से एक हमने थीम अप्लाई कर लिया है। यहाँ से अभी हम अगर इसे रीसेट करते हैं तो ये हमारा पहले के फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये हमारा है थीम। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कलर्स में। तो कलर्स से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने थीम क्रिएट किया कर रखा है उसका कलर यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपना थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे थीम का कलर चेंज हो रहा है। उसी तरह से हम अगर अपने थीम का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो अपने थीम के फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। जिस भी फॉन्ट में रखना है रख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट का ऑप्शन। इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो अभी करंट थीम है इस थीम का इफ़ेक्ट चेंज होता है। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैसा इसका कोई काम भी नहीं है। तो ये हमारा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं पेज सेटअप सेक्शन में। पेज सेटअप में क्या होता है कि हमारा जब भी हम लोग एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले पेज सेट करते हैं, क्योंकि हम अगर पेज सेट नहीं करेंगे तो प्रिंट करने टाइम जब हम जाते हैं तो हमारा नॉर्मली A4 साइज़ में प्रिंट निकलता है। जैसे यहाँ पे हमारा पहले आते हैं मार्जिन में, पहले इसे जान लेते हैं। मार्जिन में अगर आते हैं तो मार्जिन होता क्या है? मार्जिन हमारा होता है जो साइड साइड में हमारा ये गैपिंग नज़र आ रहा है, जितना भी हमारा पेज है सब में बॉटम से, टॉप से, राइट लेफ्ट सारे साइड से टेक्स्ट को लिखने के बाद भी, डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद साइड साइड में जो गैपिंग नज़र आता है वो हमारा मार्जिन होता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा मार्जिन शो कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्जिन है, जो भी हम रखना चाहें रख सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग।
यहाँ पे कस्टम मार्जिन में अगर जाते हैं तो इसके अलावे हमें अपने अकॉर्डिंग रखना हुआ तो रख सकते हैं। यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाएंगे, मार्जिन यहाँ पर से हम खुद ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं और देन फिर उसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारा मार्जिन उस तरीके से सेट हो जाएगा जो भी हम इसमें डाल रहे होंगे वो। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन हमारा होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट रखने से हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके से शो होगा जैसा अभी हमारा शो हो रहा है, और लैंडस्केप रखने से इस तरह से चौड़े में आ जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइज में। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम प्रिंट करवाने जा रहे हो तो हम प्रिंट करवाते हैं किस में, A4 साइज़ में प्रिंट निकालते हैं। कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो उसे हम A4 साइज़ में प्रिंट निकालते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा रखे हुए हैं, हम मार्केट गए प्रिंट करवा रहे हैं, तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट तो होगा, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट जिस तरह से प्रॉपर वे में होगा उस तरीके से वो प्रिंट होकर के नहीं आएगा अगर यहाँ पे दूसरा पेपर साइज़ लिया होगा और हम प्रिंट करने टाइम दूसरे पेपर पे कर रहे हो तब। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग भी पेज को साइज को सेट कर सकते हैं। मतलब इसके अलावे, इस सारे पेजेस के अलावे भी हमारे पास मान लीजिए कोई पेज अगर है तो उसे हम मोर पेपर में जा कर के यहाँ पर से ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। विड्थ उसका सेट कर लेंगे, हाइट सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है कॉलम का। कॉलम में क्या होता है कि जैसे हमारा अभी डॉक्यूमेंट एक ले ले, यहाँ से अभी ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इसे हम चाह रहे हैं कि ये हमारा इस तरीके से ना हो करके कॉलम वाइज डिवाइडेड हो। तो यहाँ पर से जब हम कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कॉलम के। जैसे यहाँ पे 1 मिल रहा है, अभी ये 1 कॉलम्स में है। अगर इसे मैं 2 कर देती हूँ तो ये हमारा 2 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। अगर इसे 3 कॉलम में रखना है तो 3 कॉलम में भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट में क्या होता है कि ये हमारा लेफ़्ट साइड का कॉलम जो होगा वो थोड़ा सा पतला होगा और राइट साइड में चौड़ा दिखाई देता है। और अगर राइट करते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड का कॉलम जो है वो चौड़ा शो करेगा और राइट साइड का थोड़ा पतला शो करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम भी सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तो हमारा 3 तक ही ऑप्शन मिला है, हमें 5 कॉलम्स में अगर डिवाइड करना हुआ तो कैसे करेंगे? तब यहाँ पे हमें मिलता है मोर कॉलम्स का ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेट करने का यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉलम को सेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम कॉलम को अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम का विड्थ, मतलब यहाँ पे हमारा कॉलम कितना चौड़ा होगा वो भी हम सेट कर सकते हैं। 2 कॉलम के बीच का स्पेस कितना होगा वो भी सेट कर सकते हैं। देन यहाँ से जब ओके करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है। इसी तरह से ये हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है ऑप्शन कॉलम का। नेक्स्ट अब आते हैं ब्रेक के ऑप्शन में। ब्रेक के ऑप्शन में पहले इसे 1 कॉलम में हम कर लेते हैं कन्वर्ट। तो ये अब हमारा आते हैं नेक्स्ट ब्रेक ऑप्शन में। तो ब्रेक में हमारा सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पेज का। तो यहाँ से हम लोग पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसे हम यहाँ से चाह रहे दूसरे पेज में हो, तो कर्सर को ले जा कर के उस जगह पर रखेंगे, यहाँ पे ब्रेक में आएंगे और देन पेज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम चाह रहे हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर से जा कर के उसे कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी 1 कॉलम हमारा यहाँ सेट किया हुआ था, इसीलिए ये 1 कॉलम में ब्रेक हुआ। अगर हम यहाँ से 2 कर लेते हैं तो अभी ये हमारा जो भी चलेगा डॉक्यूमेंट ये 2 कॉलम में डिवाइडेड चलेगा। जैसे अभी ये हमारा यहाँ हम चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरा जो रहे ये एक साइड का रहे, इससे पहले का बाकी यहाँ से हमारे दूसरे कॉलम में चले जाए। तो यहाँ से जा कर के कॉलम ब्रेक में जाएंगे तो वो हम उस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है कॉलम।
जैसे यहाँ से मैं चाह रही हूँ ब्रेक करना कॉलम को, तो कॉलम को भी यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर से कॉलम को ब्रेक किया था, तो यहाँ से आगे का हमारा दूसरे कॉलम में सेपरेट हो गया है। तो इस तरीके से हम कॉलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का वैसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर हम इसका यूज़ करके देखते हैं। तो यूज़ यहाँ पर हम करते हैं, ऐसे पहले यहाँ पर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आकर के हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमारा सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है। टेक्स्ट रैपिंग वैसा कोई खास हमारा वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में करने पर क्या होता है कि जैसे हमारा पेज ब्रेक वर्क करता है, उसी तरह से हमारा ये नेक्स्ट पेज भी वर्क करता है। यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पर कर्सर था उससे आगे का नेक्स्ट पेज में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन हमारा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ये हमारा सेक्शन वाइज पैराग्राफ को डिवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे हम चाह रहे हैं हमारा यहाँ पर ये लाइन ख़त्म होता है, इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से जा कर के हम इस तरीके से इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर से भी हमें करना है वहाँ पर हमें कर्सर को रखना है। देन यहाँ पर कंटिन्यूअस पे आके क्लिक करना है, वो हमारा नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट आते हैं इवन पेज। इवन मीन्स क्या होता है? इवन का मतलब होता है हमारा जैसे 2, 4, 6, इवन नंबर भी हम जानते होंगे, तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमारा कंटिन्यू चलता है। और ऑड में अगर आते हैं तो ऑड हमारा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से चलता है। तो इवन अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बाद जो पेज यहाँ पे इंसर्ट होगा, वो हमारा पहले हम पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने पेज को इंसर्ट कर लिया। इसमें थोड़ा सा इसका साइज को ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी हेडर को क्लोज कर दिया। ये हमारा पेज नंबर अभी इंसर्ट हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में और इवन पेज में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारा अभी कौन सा पेज नंबर खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा 6 नंबर पेज ओपन है। इसके बाद अगर हम इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज इंसर्ट होगा वो सीधा 6 के बाद 8 नंबर पेज इंसर्ट होगा। कुछ इस तरीके से ये हमारा 8 नंबर हुआ। अगर हम 8 नंबर के बाद इवन पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो 10 नंबर इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये इवन पेज वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं ऑड पेज पर। तो ऑड पेज क्या होता है? जैसे अभी हमारा यहाँ पर 7 नंबर पेज है, इसके बाद हम चाह रहे हैं यहाँ पर आते हैं ऑड पेज पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ हमारा 7 के बाद जस्ट 9 नंबर पेज इंसर्ट होगा। तो ये हमारा ऑड पेज इंसर्ट हो सकता है, यहाँ पर से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये 9 था, 9 के बाद 11 आया, तो इसी तरीके से हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा अगर हम यहाँ पर जा कर के इस तरीके से इंसर्ट करते हैं इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ करके। इसी के साथ हमारा ब्रेक ख़त्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं लाइन नंबर्स पर। लाइन नंबर्स हमारा कैसे काम करता है, चलिए उसका यूज़ करके देखते हैं। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, ये हम पैराग्राफ लिए हुए हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर्स इंसर्ट करना। लाइन नंबर्स मतलब होता क्या है? पेज में हमारा जितना भी लाइंस होगा सारे में नंबर्स आता जाएगा, मतलब कंटिन्यू। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है 1 रहेगा, 2, 3, 4 इस तरह से कंटिन्यू नंबरिंग आ जाता है।
तो यहाँ से कंटिन्यूअस, यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो जिसमें पहला है नन, तो अभी यहाँ पे कोई नंबर लाइन नहीं लगा हुआ है। अगर कंटिन्यूअस करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा पेज नंबर एकदम कंटिन्यू चलता रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट में जितना भी पेजेस लेंगे सब में कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज करने से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हमारा पहला पेज में 1 से कंटिन्यू चला यहाँ पे 18 तक, नेक्स्ट पेज में फिर हमारा 1 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा रीस्टार्ट ईच पेज वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन करने के लिए पहले हमें सेक्शन में डिवाइड करना होगा पैराग्राफ को। तो चलिए वो कर लेते हैं। यहाँ पर आकर के लाइन नंबर्स को पहले ऑफ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे से अब पैराग्राफ को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं कंटिन्यूअस से का यूज़ करके। यहाँ पर और भी जितने भी सेक्शंस में हमें डिवाइड करना है कर सकते हैं यहाँ पर यूज़ करके इसका। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने 2-3 सेक्शन में से डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ पहले सारे सेक्शंस को। कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अब लाइन नंबर में आते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन अगर करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जितना भी सेक्शन वाइज डिवाइड किए थे, ये पहला सेक्शन है, इसमें 1 2 3 लाइन्स है। दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ तो इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सेक्शन वाइज डिवाइड करके भी लाइन नंबर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा अभी ये इस तरीके से अप्लाई है, ये सेक्शन में हमारा है, इसमें भी है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें रखना है, इस सेक्शन में नंबरिंग रखना है, इस सेक्शन में नहीं रखना है। तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, इस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लाइन नंबर्स में आकर के सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे। तो हमारा जो अभी करंट वाला पैराग्राफ है उसमें से नंबरिंग हट गया है। अगर यहाँ पर हम कंटिन्यूअस भी अप्लाई करके रखे होते, जैसे अभी कंट्रोल ए कर लेते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर्स को कंटिन्यू अगर करते हैं तो हमारा ऊपर से जो भी लाइन होगा हो गया। यहाँ पे अभी मैंने सप्रेस कर रखा है नंबर, लाइन नंबर को, तो इस जगह पे से हमारा अभी लाइन नंबरिंग नहीं है, सीधा 36 यहाँ है, उसके बाद 37 यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर इसे सप्रेस ऑफ कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर से हमें सप्रेस करना है, तो यहाँ पर से सप्रेस करेंगे तो 41 यहाँ लास्ट है। नेक्स्ट जब भी हमारा यहाँ पर है अभी 42 से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अभी लाइन नंबर को ऑफ कर लेते हैं। लाइन नंबर्स में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एक मिलता है यहाँ पर लाइन नंबरिंग ऑप्शन। लाइन नंबरिंग ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग लाइन नंबर को सेट कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखेंगे, न्यू कॉलम से रखना है न्यू कॉलम से रखेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट करना है तो न्यू पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज डाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर में, ऐड लाइन नंबरिंग, यहाँ पर स्टार्ट ऐड करेंगे। तो स्टार्ट ऐड अभी वहाँ पे हमने इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा सेक्शन ब्रेक करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन नंबर्स में आते हैं, ऐड लाइन नंबरिंग, स्टार्ट ऐट। यहाँ पे स्टार्ट ऐट हमारा पूछ रहा है, तो स्टार्ट ऐट क्या हो रहा है कि हमारा 1 नंबर से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैंने अगर अभी 4 से कर दिया है, फिर काउंट बाई 1 से काउंट करेगा, 2 से काउंट करेगा, ये यहाँ पर हम डाल सकते हैं। और रीस्टार्ट ईच पेज यहाँ पर है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन या कंटिन्यू रखना है वो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन यहाँ पे अभी ओके करते हैं, ओके कर दिया। यहाँ पर अभी ये हमारा पेज जो था, यहाँ पर से अभी हमें स्टार्ट करना था लाइन नंबर, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि ये हमारा 4 से ही स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पर कस्टमली सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज सेट कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा लाइन नंबर ऑप्शन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अब हाइफेंशन में। हाइफेंशन क्या होता है कि जैसे हम लोग नोटबुक में भी लिखते हैं तो क्या होता है कि हम लिख रहे हैं एंड तक आते आते हमारा जैसे गैलरी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो गैलरी हमारा यहाँ पर लिखते हैं तो GALL लिख लिए, फिर ERY के लिए जगह ही नहीं बच रहा है, नीचे लिखते हैं ना, डैश दे करके नीचे लिखते हैं तो पता चलता है कि गैलरी लिखा हुआ है ये। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम MS वर्ड में भी हाइफेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हाइफेंशन में आते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारा इसमें हाइफेंशन लगा नहीं लगा है हाइफेंशन। हाँ, यहाँ पर लगा है, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में हाइफेंशन अटैच हो गया है। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना DOC, यहाँ पे हाइफन लग चुका है और UMENT नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से हम हाइफेंशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे भी टाइप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक हमारा हाइफेंशन लगता जाता है। अगर हम यहाँ पर मैनुअल करते हैं तो मैनुअल करने पे क्या होगा कि हमें यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे जब भी हमें ज़रूरत लगे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने मैनुअल कर दिया है, यहाँ पे अब पूछेगा कि किस वर्ड में हमें हाइफेंशन लगाना है, तो वो हम यहाँ पर अब सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट के पास कर्सर को रखा था, इंसर्ट में हम लगाना चाहें तो यहाँ पे यस कर देंगे तो हमारा वो लग गया। डॉक्यूमेंट में भी कहाँ पर हमें लगाना है हाइफेंशन, यहाँ पे सेट करेंगे, वो उस तरीके से हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल में हम अपने अकॉर्डिंग हाइफेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम पेज बैकग्राउंड सेक्शन में। अब यहाँ पर हम आते हैं, पहला ऑप्शन हमें मिलता है वाटर मार्क का। तो वाटर मार्क में क्या होता है कि हमारे पेज के बैकग्राउंड में छोटा सा हम लाइट थोड़ा सा लगा सकते हैं बैकग्राउंड। जैसे इस तरीके से यहाँ कॉन्फिडेंटल लगा हुआ है तो हम लगा करके यहाँ आपको मैंने दिखाया, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड में सेट हो जाता है। डू नॉट कॉपी लगाना है लगा सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी होता है कि हम लोग बुक वगैरह परचेज करते हैं तो बैक में कंपनी का नेम या फिर ऑथर वगैरह का थोड़ा सा डला हुआ होता है, तो वो हम कस्टम वाटर मार्क में जा कर के खुद का भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें टेक्स्ट वाटर मार्क रखना है तो डू नॉट कॉपी है, इसके जगह पे हम कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से, जो भी अभी रखना चाहे रख सकते हैं। तो ये हमारा एक कस्टम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑप्शन हमें मिलता है फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट में क्या होता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं वाटर मार्क का। तो जिस भी वाटर मार्क में हमें मतलब जिस भी फ़ॉन्ट में हमें रखना है रख सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है कर लेते हैं। साइज़ क्या रखना है, साइज़ भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। जो भी साइज़ हमें डालना है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर डायगोनल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हमारा होता है कि ये इस तरीके से सीधे में लगेगा और डायगोनल करने पे हमारा इस तरीके से तिरछा में आता है। अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, देन क्लोज। ये हमारा लग चुका है वाटर मार्क। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव वाटर मार्क में जा कर के रिमूव भी कर सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क में जा कर के पिक्चर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर, अगर वाटर मार्क के तौर पे पिक्चर को लगाना है तो पिक्चर को भी लगा सकते हैं। जो भी पिक्चर लगाना है सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। ये हमारा पिक्चर भी लग चुका है वाटर मार्क के फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पेज कलर में। पेज कलर में क्या होता है कि हमारा पेज का कलर चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमारा पेज कलर वाइट शो कर रहा है, हम चाहते हैं इसे चेंज करना, दूसरे में डालना, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर पेज का कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में रखना है
रख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो हमारा ये पेज कलर वाइट ही रहता है, पेज का कलर प्रिंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कलर नहीं करना है, नो कलर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसके अलावे भी हमें और भी कलर्स अगर चाहिए तो मोर कलर में जा कर के बहुत सारे यहाँ पे अलग स्टैंडर्ड कलर शो करते हैं, जो रखना है हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से रख सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिल इफेक्ट में। फिल इफेक्ट क्या होता है? फिल इफेक्ट में हमें पेज कलर को अलग अलग टाइप से फिल करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ग्रेडियंट यहाँ पर दे रहा है, तो ग्रेडियंट में हमें पूछेगा कलर कितने कलर का रखना है, तो हम 2 कलर का मिक्सिंग रखते हैं अगर, तो यहाँ पे कलर 1 में पहले पहला कलर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर दूसरे में दूसरे कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ये ग्रेडियंट के फॉर्म में पेज कलर सेट हो जाता है। और भी ये टेक्सचर के फॉर्म में करना है, टेक्सचर भी हम फिल कर सकते हैं पेज कलर में। पैटर्न करना है, पैटर्न के फॉर्म में भी पेज को फिल कर सकते हैं। और अगर पिक्चर लगाना है पेज कलर में तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर होता है हमारे पेज के साइड साइड में मार्जिन, एज अ मार्जिन हमारा बॉर्डर लग जाता है। तो जिस भी तरह का लाइन यहाँ पे से स्टाइल है, स्टाइल यहाँ पे लाइन का सेट कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल में हमें रखना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइन दिखाएगा। यहाँ पे कलर भी हम अपने बॉर्डर्स को दे सकते हैं, जिस भी कलर में हमारा बॉर्डर को हमें रखना है यहाँ पर से सेट कर देंगे। यहाँ पे विड्थ में लाइन का विड्थ पूछता है, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। देन पूरे डॉक्यूमेंट में हमें लगाना है, यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारा सारे डॉक्यूमेंट में लग चुका है। इस तरीके से ये हमारे सारे पेज में बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो हम बॉर्डर का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर शैडो का ऑप्शन मिलता है, अगर शैडो फॉर्म में हम बॉर्डर लगाना चाहें ओके कर दे तो ये बॉर्डर के साथ में हमारा शैडो भी आता है। उसी तरीके से 3D इफेक्ट में रखना है तो 3D इफेक्ट में भी डाल सकते हैं। कस्टम करेंगे तो यहाँ पर से हमें जिस भी साइड का बॉर्डर रखना है रख सकते हैं, जैसे ऊपर का और बॉटम का। टॉप और बॉटम हमें नहीं रखना है, ओनली साइड साइड रखना है, तो उस तरीके से भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज बॉर्डर है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंडेंट का। इंडेंट हम लोग यहाँ पर होम में भी देखे थे, ये वाला इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमारा इंडेंट वर्क करता है। जैसे अभी कर्सर हमारा यहाँ पर है, इंडेंट को हम यहाँ पे लेफ़्ट से ग्रो करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये हमारा इंडेंट मूव हो रहा है। अगर राइट से करते हैं तो राइट से भी हम कर सकते हैं इंडेंट यहाँ पर सेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग का यूज़ भी हम यहाँ पर होम में यूज़ किए थे, ये हमारा लाइन स्पेसिंग है। वही चीज़ हमारा यहाँ पे पेज लेआउट में भी मिलता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर हमारा लाइन स्पेसिंग में ये वाला था, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव ये वाला आफ्टर पैराग्राफ। वही चीज़ यहाँ पर भी हमारा वर्क करता है इस तरीके से। अगर हम इसे स्पेसिंग बिफोर करते हैं तो हमारा ऊपर का स्पेस बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे आफ्टर करते हैं तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस में चेंजेस आता है। इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अरेंज। अरेंज हमारा ऑप्शन सारा कब खुलता है? जब हम कोई शेप वगैरह लिए हुए होते हैं तब। जैसे इंसर्ट में अभी हम आते हैं, यहाँ पर पेज कलर को पहले वाइट ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अरेंज का। अरेंज सेक्शन हम समझते हैं अब आ करके यहाँ। पहले यहाँ पर से हम एक शेप को ले लेते हैं, कुछ शेप्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से 3-4 शेप्स यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा कुछ शेप्स अब बन करके रेडी है। यहाँ पे अभी हमें फॉर्मेट में भी अरेंज वाले सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं, तो हम यहाँ पर से भी इसका यूज़ कर सकते हैं और पेज लेआउट से भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर अभी जैसे हमें ये पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन पहला हमारा है। तो पोजीशन क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे हम पेज में पोजीशन दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ऊपर में दिया तो हमारा कुछ इस तरीके से ये पेज में ले रहा है, अपना पोजीशन ले रहा है पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे अभी हमारा ये पिक्चर है, इसे अभी इसके ऊपर हमने रख दिया तो ये हमारा पिक्चर के ऊपर में आ गया। अभी इसे हम चाह रहे हैं कि ये हमारा पिक्चर जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर में रहे। तो इसे जब हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये हमारा दूसरे वाले पिक्चर के ऊपर में आ जाता है। तो कुछ इस तरह से हम इसे अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक में सेंड करना है, बैक में इसे डाल सकते हैं। सेंड बैकवर्ड टेक्स्ट का यहाँ पे करना है तो टेक्स्ट के बैक में चला जाएगा। इस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा अरेंज। जैसे अभी हम वर्ड आर्ट का अगर यूज़ करते हैं तो वर्ड आर्ट हम ऐसे ही मूव नहीं कर सकते। इसमें जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, अभी इसे हम चाह रहे हैं इधर उधर मूव करना तो ये नहीं होगा मूव इजीली। अगर इसे हम यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट रैपिंग में, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह कर देते हैं तो ये पिक्चर के फॉर्म में हमारा वर्ड आर्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो टेक्स्ट रैपिंग हमारा ये होता है। टेक्स्ट रैपिंग में बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। टाइट करने से क्या होता है कि वो पिक्चर टेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर वर्ड आर्ट को स्पेस देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट के ये ऊपर में शो करने लगता है बैक में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर में हमारा शो करता है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हमें इसी तरह से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अलाइन में। अलाइन क्या होता है, अलाइन होता है जैसे किसी भी चीज़ को जैसे हम यहाँ पे पोजीशन दे रहे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे ये दो है हमारा, दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने। अभी चाह रहे हैं कि ये जो स्टार है ये हमारा इस स्क्वायर के अंदर में इक्वली फिट हो जाए, मतलब मिडिल में एकदम सेंटर में आ जाए। तो वो हम सेट कर सकते हैं इसके यूज से। जैसे अभी कंट्रोल के साथ मैंने दोनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया। अलाइन में आते हैं, यहाँ पे अलाइन सेंटर करते हैं तो ये जो हमारा पिक्चर है अब इस स्क्वायर के अंदर सेंटर में सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर इसे मिडिल में करना है, मिडिल में कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से अलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। ग्रुप में क्या होता है कि 2 या 3 ऑब्जेक्ट को हम एक साथ में ग्रुप कर सकते हैं। अभी इसे हमने ग्रुप कर दिया तो यहाँ से ये इस तरीके से दोनों पिक्चर हमारा एक साथ ग्रुप हो चुका है। यहाँ से अगर दोबारा से इसे अलग अलग करना है, अनग्रुप करेंगे तो ये हमारा अलग अलग हो चुका है, दोनों अनग्रुप हो चुका है। अब ये अलग अलग हमारा हो चुका है। अगर हमें इसे दोबारा से ग्रुप करना है, यहाँ से रीग्रुप अगर हमने कर दिया तो यहाँ से ये हमारा दोबारा से ग्रुप हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं रोटेट। रोटेट क्या होता है, रोटेट में क्या होता है कि हम किसी भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इजीली। इसे फिलहाल के लिए अभी अनग्रुप कर देते हैं। ये अभी हमारा पिक्चर अनग्रुप हो चुका है। अभी फ़िलहाल ये हमारा जैसे स्टार है, इसे हम चाह रहे हैं 90 डिग्री रोटेट करना, तो इस तरीके से हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कलर का छोटा सा पॉइंट दिखता है, इसके यूज़ से भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पेज लेआउट टैब भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।